स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडीजी कैरियर इंस्टीट्यूट कौशल से। देखो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 कंसंट्रेशन टर्म, और हमने डिस्कस क्या क्या किया था वापस से। वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पे लास्ट हम रुक गए थे। ठीक है, चलो फिर से चेक कर लेते हैं क्या था मोल फ्रैक्शन ए। देखो मान लो कोई सोल्यूशन, उसमें कितनी चीजें बेटा, 2। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, जिसका निकालना उसके मोल ऊपर और नीचे टोटल। टोटल का मतलब समझते हो ना भाई, इसमें कितनी चीजें हैं, 2, तो दोनों के मोल क्या कर दो, ऐड। यहाँ क्या हो जाएगा, बी का निकालना, तो एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। इन दोनों का रेशियो बताया था, क्या आएगा बोलो, एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी। बेटा रेशियो क्या आएगा, एन ए डिवाइडेड बाई एन बी। जो आप बोल रहे हो एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर आएगा, 1। ये वो ठीक है कि सर 3 होते तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, ये भी कितना होता, 1। कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी कंपोनेंट हैं सभी के मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा बेटा, 1। कितना आएगा भैया, 1। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट टर्म शुरू करते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हमारी है मोल फ्रैक्शन के बाद नंबर 7 पे। वैसे तो आप ये पहले ही पढ़ चुके हो, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। कौन सी बेटा, पार्ट्स पर मिलियन। देखो तुम में से कितने बच्चे ऐसे जिसको W/W याद है, बताओ ये क्या था, वेट किसका, सोल्यूट। बहुत बढ़िया, बोलते जाओ कोई दिक्कत नहीं। वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई किससे, ओके। इसका क्या मतलब आप समझो, मैं बोलूं 20% बेटा, मतलब समझाओ जल्दी से कि 20 कितने में, 100 में। ये किस में पूछ रहा है, मिलियन में। सेम डिट्टो सेम, कोई चेंज नहीं। यानी ऊपर क्या रखना आपको, वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या रखना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। बात है मिलियन, मिलियन का मतलब 10 की पावर 6। कितना बेटा, जो आपका यहाँ पे 100 है वो कितना हो जाएगा। तो मैं आगे कभी ऐसे बोलूं कि कोई चीज है जो 20 ppm है, इसका मतलब क्या है, 20 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6। 100 में कितना है, 20, तो क्या हो गया परसेंटेज। 10 की पावर 6 में कितना है, 20, तो क्या हो गया ppm। कोई भी चेंज नहीं है तो वेट बाई वेट, लेकिन वो किसके लिए था, परसेंटेज के लिए। और ये किसके लिए, मिलियन। मिलियन का मतलब यूट्यूब पे देखते हो ना, कितने लाख होता है, 1 या 10। बहुत बढ़िया, 10 लाख में कितनी जीरो होती है, वाह। हाँ 60। तो पीपीएम के लिए क्या लिखोगे बोलो, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 1 मिलियन में आपका कितना हिस्सा है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ऊपर क्या लिखोगे बोलो जल्दी, वेट ऑफ सोल्यूट, बोलते जाओ, वेट ऑफ सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई, ओके, ऊपर वेट नीचे वेट, यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस। बहुत बढ़िया। 7 के बाद आता है 8, पीपीबी। चलिए तो सेम सेम है, ये मिलियन और ये बिलियन, मिलियन बिलियन। आंसर क्या रहेगा, सेम। ऊपर बताओ, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9, 9 बेटा, 10 रेज़ टू पावर 9। कोई दिक्कत, इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, यूनिटलेस। कोई दिक्कत तो बोलो यहां तक, पक्की बात है। तो देखो जो हमने वेट बाय वेट पढ़ा था वो अब तक किसके लिए पढ़ा था बेटा, परसेंटेज के लिए। अब वो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, मिलियन और बिलियन। तो हम उसको 6 या फिर 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई दिक्कत, ठीक। नेक्स्ट 7 नंबर पे बात करते हैं। तो इसके क्वेश्चन कैसे होंगे बताओ, वैसे जैसे किसके करते हैं, वेट बाई वेट के। बस वहां किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 100, और यहाँ किससे करेंगे, 10 की पावर 6 या 10 की पावर 9। नेक्स्ट, वैसे तो ज्यादा काम नहीं आता, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। होता है क्या, देखो आप ना किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी लिख दो ऊपर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। कोई दिक्कत तो बोलो यहां तक। और नीचे आपको ऐसे लिख लो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और नीचे डेंसिटी ऑफ H2 एट 4 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक डेंसिटी, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर है बोलो बेटा, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, ओके। अब तुम्हें भी पता है किसी की भी डेंसिटी तुम्हें कुछ भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं, उसको ऊपर लिखोगे, यूनिट क्या लिखोगे, ग्राम पर ml। बहुत बढ़िया। H2O की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml कट गया।
नीचे कितना आएगा 1। किसी के नीचे 1 रखोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो कुछ कुछ याद है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था उसमें, जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता और यूनिट होती ही नहीं है, हाँ है ना, क्योंकि हम किससे डिवाइड कर रहे थे, हाइड्रोजन के मास से, कितना था 1। यहां हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ H2O जो कि कितनी होती है 1। यूनिट लेस होगा और कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो मैं आपसे बोलूं कोई X कंपोनेंट है जिसकी डेंसिटी 5.2 ग्राम पर ml है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी 5.2 विदाउट यूनिट, दैट्स इट, चेंज कुछ होगा नहीं। समझ गए बात को? ओके, ये आपको बताया मैंने बहुत बार। डेंसिटी ऑफ H2O 4 डिग्री सेल्सियस पे ही कितनी होती है बेटा 1 ग्राम पर ml, लेकिन जनरली हम रूम टेम्परेचर पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, लिख लो। स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत? चलो, कितने ड्रम हो गए? 9, 10 भी और देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, ठीक है, देखो अब तक ऊपर क्या लिखते आ रहे थे, सोल्यूट सोल्यूट सोल्यूट, है ना, यहाँ पे भी ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट और नीचे लिखनी है आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें बेटा, लीटर में, भाई तो सर ये तो कुछ कुछ मोलैलिटी की याद दिला रहा है। मोलैलिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ नंबर ऑफ मोल की जगह क्या बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, बस ये फर्क। ये क्या था बोलो, मोल पर लीटर, मोल पर, तो ये क्या हो जाएगा ग्राम पर लीटर, क्या हो जाएगा बेटा ग्राम पर लीटर। ड्रो मत बोलो, जैसा तुम्हारा मन करता वैसे बोलो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो देखो इसके क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, वेट बाय वेट के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वेट बाय वेट के भी कर चुके हैं, इसके भी कर चुके हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के, यस और नो, ठीक है, इसके तो करने की जरूरत ही नहीं है, रिलेटिव एटॉमिक मास जैसा कोई चेंज नहीं होगा। ये देखो नंबर ऑफ मोल की जगह आपको क्या रखना है वो बताओ, वेट, बाकी नीचे क्या आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ बेटा कौन सा पूछ रहा था, नीचे ना ना लीटर में, पर लीटर के लिए डिजाइन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन 10, बस इतनी टर्म आपके लिए, क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने कुछ सिखाया था, इस बार में मैं सिखाऊं आपको, कितनी कंसंट्रेशन टर्म देगा, एक, और कितनी पूछ सकता है, कुछ भी, आया ना। चलो तो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। स्ट्रेंथ होती है बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर के हिसाब से। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, 20% या 40 ले लो, 40% वेट बाय वेट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है आपको, कितनी दे डेंसिटी बोलो, 2 दे दे क्या, 2 ग्राम पर ml, कोई दिक्कत? देखो 40% वेट बाय वेट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसकी डेंसिटी दी हुई है, देन कैलकुलेट, देखो क्या क्या कैलकुलेट, वेट बाय वेट तो दिया ही है, और पूछेगा आपसे वेट बाय वॉल्यूम, ओके। मोलैरिटी क्या पूछेगा बेटा, ओके। नेक्स्ट स्मॉल m क्या होती है, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन किसका, NaOH का, अगर NaOH का आ गया तो बचा हुआ किसका होगा, H2O का, एक में से माइनस कर दोगे, ठीक है। इसके बाद किसकी बारी आई, अभी भी करवाया था, बताओ क्या क्या लिखवाया है, एक ppm और एक, बहुत बढ़िया लिख लो, और लास्ट में क्या लिखवाया था, स्ट्रेंथ, क्या लिखवाया था बेटा, ठीक है। तो कितनी टर्म हो गई देख लो, एक दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, बाकी 7 टर्म डिफाइन, कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो क्या करना है, सोल्यूट, सोलवेंट, और क्या लिखना है, सॉल्यूशन, कोई शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना। मैं लिख लेता हूं सोल्यूट, यहाँ पे क्या आएगा बोलो बेटा, सोलवेंट, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, तुम बताते जाओ। 40% का क्या मतलब है, ओके, सोल्यूट का वेट कितना है 40, और सॉल्यूशन का कितना है, हाँ वेट 100, कोई दिक्कत? तो 100 में से हाँ 60 बेटा, 60 ग्राम सोलवेंट, क्या बात है। सोलवेंट कौन है, H2O, और ये कौन है NaOH, इसके नंबर ऑफ मोल निकालो, 40 डिवाइडेड बाय 40 कितना आएगा 1, इसके नंबर ऑफ मोल निकालो, 60 डिवाइडेड बाय 18,
18 थी, बोलो। तो 154 बेटा, 3.3333। कोई दिक्कत? ऐसे देख लेने लग जाते। हाँ भाई, 18 एक कम है, 18, 18 दूनी 36, 18 थी, बहुत बढ़िया। 54 कितना बच गया? 6। फिर से कितनी बार जाएगा? 0.0, फिर से 54, फिर से। अब ठीक है, 3.33। अरे निकम्मो, क्या करूं मैं तुम्हारा। 3.33। क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेट। तो हम क्या निकालेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए? डेंसिटी दी हुई है, तो 2 डिवाइडेड बाई मास बाई वॉल्यूम। मास कितना है? 100। वॉल्यूम इधर आ जाएगी, तो 100 डिवाइडेड बाई 50 ml आ गया। कोई दिक्कत है क्या? बोल। अब तुम है ना एक कंसेंट्रेशन ऐसी बता दो जिसके बारे में हम नहीं लिख सकते, सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी। देख लो, सिर्फ इतने डाटा से। सबसे पहले बताओ क्या करना है? W/V। बताओ ऊपर क्या लिखना होता है? वेट ऑफ सोल। कितना है? देखो 40। हाँ तुम बोलोगे 40 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आएगी? वॉल्यूम। लेकिन किस में? ml या लीटर? ना, ml में। अगर ऊपर ग्राम है तो ml में, इसके लिए किस में आएगी? 50 ml। लिख दो, मल्टीप्लाई कितना हो गया? 8। नेक्स्ट 2 नंबर वाले बताओ क्या है? कैपिटल M। मोलैरिटी ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। कितने हैं? 1। नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या आएगा बेटा? याद नहीं करके कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ने का। नीचे क्या आएगी? वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन। कितनी है? 50। किस में रखोगे? लीटर में। तो 1000 से डिवाइड करोगे, कहां चला जाएगा? ऊपर कट गया। कितना आ गया? तो ज्यादा ही नहीं आ गया, कोई बात नहीं। थर्ड स्मॉल m। क्या निकालेंगे? बोलो क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल ऑफ है सोल्यूट डिवाइडेड बाई सोलवेंट। सोलवेंट का क्या? वेट। यस और नो? कितना वेट है सोलवेंट का? देख के बताओ। 60। कितना वेट है? 60। ग्राम में या किलोग्राम में? मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? कट गया। 100 डिवाइडेड बाई 6। सोल्व कर लेना। नंबर 4 पे बताओ क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ है NaOH। तो लिख लो। ओके, सबसे ऊपर क्या लिखना है? नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH। कितने हैं? 1। नीचे क्या लिखोगे? टोटल 3.33 कर लोगे। 1 डिवाइडेड बाई 4.33। ओके, दूसरा H2O की ओर बताओ। H2O के मोल कहाँ आएंगे? ऊपर। नीचे क्या आएगा? 1.33। नीचे 3.33 डिवाइडेड बाई 4 सोल्व कर लेना। नेक्स्ट 5th नंबर पे बताओ क्या? ppm और ppb। कैसे करेंगे बोलो? वेट ऑफ है सोल्यूट। कितना है? ऊपर लिखा है वही, पर इसमें नहीं है, ये वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 40। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? नीचे 100 मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। पीपीबी और बताओ। 40/100, 10 की पावर 9। नेक्स्ट 5 के बाद और कौन बच गया? 6। स्ट्रेंथ है ना? बताओ स्ट्रेंथ में क्या करना है? वेट ऑफ है सोल्यूट। बहुत बढ़िया। कितना है? 40। नीचे वॉल्यूम ऑफ है, किसमें? लीटर में या ml में? लीटर। तो क्या हो जाएगा बोलो? स्ट्रेंथ 40 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई 1000। डिवाइड करेंगे ना ml को लीटर में, तो ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा। कितना आ गया? यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर लीटर। क्या हो जाएगी बेटा? बस। कितनी कंसेंट्रेशन टर्म दी थी? एक। कितनी दी हुई थी बेटा? हमने कितनी कैलकुलेट कर दी? बाकी सारी की सारी। सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे? सोल्यूट, सोलवेंट, सॉल्यूशन। हमें कितनी चीजें चाहिए? 6। इसका वेट चाहिए और इसके मोल। इसका भी क्या चाहिए और इसके भी। इसका क्या चाहिए और इसकी क्या चाहिए। बस, उसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो कंसेंट्रेशन टर्म नहीं निकाल। कर लोगे? देखो कितना आसान है। आपको सिर्फ ये वाले सेक्शन पे ध्यान देना है। अब सर वेट बाय वेट से तो बहुत दिन से बढ़ा रहे हो, किसी और चीज को लेके चले। आप जिसका नाम लोगे वही ले लेंगे। मोलैलिटी बोलोगे तो मोलैलिटी, मोलैरिटी बोलोगे तो मोलैरिटी, और उसके बेस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना लिख लो एक बार, ये दोबारा से सोल्व करना तुम लोग। ठीक है, ओके। देखो चलो सर दूसरा क्वेश्चन लेके दिखाओ। चलो बताओ क्या लेके चले? मोलैरिटी
मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, जो तुम बोलोगे उसके बेस पे कर देंगे। बोलो। अरे मोलैलिटी, ठीक। किसी की मोलैलिटी तुम ही बता दो कितनी लेके चलनी, 1, 2, 0.5, 0.28, जो तुम बोलो, 2। तो जिसका कोई नहीं होता उसका, बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोलवेंट, किसमें, किलोग्राम में, किसमें, ओके। अब एक सोल्यूशन और बना दो, कौन सा सोल्यूशन है जिसकी आपने मोलैलिटी दी है, तो मैं एक्वस सोल्यूशन ही ले लेता हूं, किसका, जो तुम बोलोगे, HCl का, NaOH का, यूरिया का, जो तुम बोलो, NaOH का, ये लो भैया। ओके, अब हम ट्राई करते हैं, क्या बेटा, ओके, डेंसिटी लिख लेंगे, लो कितनी लिखनी है बोलो, 1.0, 1.5 ग्राम पर ml। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इधर हमने क्या लिखना है, सोल्यूट, इधर क्या आएगा बोलो, सोलवेंट, इधर क्या आएगा, कोई दिक्कत, यहां बताओ ऊपर क्या लिखा जाता है ये बताओ, नंबर ऑफ मोल, किसका, सोल्यूट का, किसका, कितने मोल है, कोई दिक्कत, नीचे क्या लिखा जाता है, सॉल्वेंट का वेट, किसमें, एक, मतलब कितना ग्राम हो गया, बस ये 2 टर्म दी हुई है, सारी आ गई, इसका वेट निकालो। अगर नंबर ऑफ मोल दिया तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास से, कितना होता है NH का, कितना हो गया, ये 80, ये 1000, तो ये कितना हो जाएगा, इसका वेट आ गया, इसके नंबर ऑफ मोल आ गए, इसका वेट आ गया, तो इसके नंबर ऑफ मोल और बता दो, कितना, 18, कितना आ जाएगा, 55.55, कोई दिक्कत। अब इसकी क्या निकालनी है, वॉल्यूम, क्या डेंसिटी दी हुई है, हाँ, तो डेंसिटी कितनी दी हुई है बोलो, 1.5, मास कितना दिया हुआ है, 1080, तो वॉल्यूम कितनी हो गई, 1080 डिवाइडेड बाई 1.5 है ml। क्या दोनों का वेट है, हाँ, क्या मोल है, हाँ, क्या वेट है सोल्यूशन का, क्या वॉल्यूम है, बताओ कौन सा फॉर्मूला चाहिए, इनमें से चेक कर लो, जो फॉर्मूला तुम बोलोगे वही ट्राई करने, क्या वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम चेक करो, पहले वेट बाई वेट और ले लो ना, ले लो जी, ये तो यही रख लो, यहां ले लो वेट बाई वेट, W बाई W, बताओ क्या करेंगे, वेट लेंगे सोल्यूट का, कितना, वेट लेंगे सोल्यूशन का, कितना, मल्टीप्लाई 100, डन। दूसरा वेट लेंगे किसका, सोल्यूट का, कितना बेटा, ओके, वॉल्यूम लेंगे किसकी, सोल्यूशन की, कितनी, 1080 डिवाइडेड बाय 1.5, किस में लेनी है, ml में है तो लीटर में लेनी पड़ेगी, नहीं सॉरी ml में ही लेंगे ना, वेट बाय वेट, ठीक है, ml में ही रखेंगे। नेक्स्ट मोलैरिटी, कौन सी, मोलैरिटी, कैपिटल M, क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, किसमें, लीटर में, अब की बार किसमें, दोनों डाटा है, स्मॉल m पहले से दिया, मोल फ्रैक्शन, दोनों के क्या चाहिए हमें, मोल, क्या इसके मोल हैं, हाँ, क्या इसके मोल हैं, जब इसका निकालना तो इसके ऊपर और टोटल है नीचे, जब इसका निकालना तो इसके नंबर ऑफ मोल ऊपर और टोटल है, नेक्स्ट ppm, और वही सेम वेट बाई वेट ही लिख दो, और मल्टीप्लाई 100 की जगह किससे कर दो, 10 की पावर 6 या 10 की पावर, ओके, स्ट्रेंथ, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ इन लीटर, कोई दिक्कत, बोलो। तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए, इन 3 टर्म्स पे, किस पे होना चाहिए, देखो वेट बाई वेट से निकाल लिया, मोलैलिटी से निकाल लिया, अब बाकी किसी और कंसंट्रेशन टर्म का नाम और बोलो, उससे भी निकालिए। अच्छा देखो कई बार क्या है, सुनो, कंपटीशन एग्जाम में कभी इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं पूछी जाती, जैसे मोलैलिटी दी हुई है, क्या दी हुई है, मोलैलिटी, आपसे मोलैरिटी पूछ ली तो एक फॉर्मूला लिखवाया ना, मोलैलिटी और मोलैरिटी का एक रिलेशन है, बताओ क्या है, स्मॉल m इक्वल्स टू 1000 इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट, पढ़ो बेटा तभी तो पता चलेगा, तो वो यूज कर सकते, समझ रहे हो बात को। चलो चेक करते हैं, और बोलो मोलैलिटी की जगह, मोलैलिटी की जगह कुछ और टर्म बोलो, अरे बोलो यार, इतना क्या तुम, स्ट्रेंथ ले लो भाई, कितनी, 10, 20, 30, 40, कुछ पॉइंट में ले लो, जो तुम बोलोगे, 80 ले ली भाई, ठीक है, ओके, यूनिट बताओ, ग्राम पर लीटर, जिसका कोई नहीं होता उसका, ओके, ये किसके बराबर होता है, वेट, और ये किसके बराबर होता है, जब भी कभी वेट और वॉल्यूम आएगा तो एक चीज कॉमन होनी चाहिए, बताओ क्या, डेंसिटी, कितनी ले लूं,
1.2 ग्राम पर ml। कोई दिक्कत? ओके, ये सोल्यूशन ले लेता हूँ एक्वस सोल्यूशन किसका बताओ, NaOH, HCl, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, बोलो जो जो बोल रहे, ग्लूकोज का C6H12O6। कोई दिक्कत? ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे, सोल्यूट, यहाँ क्या लिखोगे, सोलवेंट, यहाँ क्या लिखोगे। हमें कितनी टर्म्स चाहिए बोलो, 6। कितनी टर्म, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, वेट, 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 वॉल्यूम। कोई दिक्कत? सबसे पहले इस पर कितना वेट दिया हुआ है, 80, एक तो आ गई। नंबर ऑफ मोल बताओ, 80 डिवाइडेड बाई 180, 2 टर्म आ गई। इसको चेक करते हैं, इसके लिए कुछ दिया नहीं है तो वॉल्यूम दी हुई कितनी, 1 लीटर या 1000 ml। डेंसिटी दी हुई है, हाँ, तो बताओ कितनी, 1.2 इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाई 1000। मास कितना आ गया बोलो, 1200 ग्राम। कितना आ गया मास, कितना है सोल्यूशन का, 1200। इसका कितना है, ये कितना बच गया, 1120। 120 नहीं, 1120। कितना बच गया बेटा, कोई दिक्कत? सही है। इसका वेट आ गया, इसके नंबर ऑफ मोल बताओ, किससे डिवाइड कर दोगे, एक्वस सोल्यूशन है ना बेटा, तो एक्वस में H2O का मोलर मास कितना, क्या नंबर ऑफ मोल आ गए, क्या नंबर ऑफ मोल आ गए, क्या वेट आ गया, क्या इसका वेट आ गया, क्या सोल्यूशन का वेट है, क्या सोल्यूशन की वॉल्यूम है। बस यही तो चाहिए होती है। हर एक कंसंट्रेशन टर्म, इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं, इनके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। कर लोगे सोल्व? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक, तो अब बताओ कौन सी टर्म निकालनी है, W/W। बताओ क्या करते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मल्टीप्लाई। ओके, दूसरा PPM बताओ पहले, भाई वेट डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वेट मल्टीप्लाई 10 की पावर, और इसी को 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो PP। कोई दिक्कत? पहली टर्म खत्म। दूसरा क्या दी हुई है, स्ट्रेंथ, तो मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। डन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इनटू किलोग्राम में, किसमें बेटा, किलोग्राम। कोई दिक्कत? वेट बाय वॉल्यूम, कितना वेट है सोल्यूशन का या सोल्यूट का, सोल्यूट का ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कहाँ, नीचे, किसमें, ml में, मल्टीप्लाई बाय 100। हो गया आइटम। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन, क्या दोनों के मोल हैं, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, जिसके निकालने उसके मोल टोटल नीचे, दूसरे का निकालने दूसरे के ऊपर टोटल। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के बाद और क्या बच गया, इनमें से देखो, PPM निकाल लिया, PPV स्ट्रेंथ आपको दे रखी थी, बस तो आगे सारी टर्म। अब से इसके अलावा और बोलो, बोलते जाओ, जो तुम कंसंट्रेशन टर्म बोलोगे उसी से लिख के बता दे, बोलो भाई, जल्दी बोलो। देखो, वेट बाई वेट से निकाल लिया, कोई दिक्कत, वेट बाई वॉल्यूम से निकाल लिया। जो समझाता हूं वेट बाई वॉल्यूम से कैसे निकालना। ये वेट बाई क्या है, वॉल्यूम। आपने अभी स्ट्रेंथ दी थी, स्ट्रेंथ भी तो क्या थी, वेट बाई, बस फर्क ये किस में होता है और ये किस में होगा, ml, इतना ही तो फर्क है, सिंबल तो सेम ही है, तो दोनों सेम हो गए। फिर किससे, मोलैरिटी से भी क्वेश्चन कर लिया, फिर किससे कर लिया, मोलैरिटी, मोलैरिटी से नहीं किया वैसे, मोलैरिटी से कर लिया। हाँ, और क्या बच गया, मोल फ्रैक्शन, और क्या बच गया बेटा, PPM और PPV तो सेम ही बात है, W/W से कर लो, चाहे PPM से कर लो, चाहे PPV से कर लो, वही है वेट बाई वेट। बस फर्क ये है कि जब वेट परसेंटेज दिया होगा तो वो किसके रेस्पेक्ट में होता है, 100 के, और PPM किसके रेस्पेक्ट में होता है, 10 की पावर 6, PPV 10 की पावर 9। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, मोलैरिटी बताओ, कितनी मोलैरिटी लेके चलो, बोलो जो तुम बोलोगे भाई, पॉइंट में ले लो ना एक, अब की बार कुछ तो पॉइंट में ले लो यार, एकदम 4.5 है, 0.28, जो भी तुम्हारा मन करे वो बोलो, जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है, अब जल्दी बोलो, कितनी, 0.24। कोई दिक्कत? अब नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ मोल ऊपर और नीचे, ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्यूट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोलवेंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। अब मुझे ये बता दो, ये सोल्यूशन किसका था, एक्वस सोल्यूशन ले लेता हूँ मैं, बताओ किसका लेके चलूं, यूरिया ले लेता हूँ आपकी बार, और बताओ, कोई दिक्कत? ठीक है, डेंसिटी और लिख लो, बोलो जल्दी, 2 ले ले, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, और तो कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो सोल्यूट के मोल कितने हैं, 0.24, वेट कितना हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ मोल इंटू
मोलर मास, यूरिया का मोलर मास होता है 60, कितना होता है? तो 0.24 मल्टीप्लाई बाई 60, 0 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, कोई दिक्कत? तो कितना आ जाएगा? 14.40, कोई दिक्कत यहाँ तक? आर यू श्योर? पक्की बात है? ठीक। नेक्स्ट, सॉल्वेंट कुछ आइडिया नहीं है, छोड़ो। सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है कितनी? 1000 ml, कितनी दी हुई है? 1000 ml या 1 लीटर। डेंसिटी कितनी दी हुई है बेटा, बोलो? 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मास। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, कितना आ जाएगा मास? 2000 ग्राम। कितने ग्राम है? 2000। ये कितना है? 14.4, इसमें से माइनस कर दो तो 1 1 और कितना बच जाएगा? 8 और कितना? 5.6। कोई दिक्कत? पक्की बात है? इसके नंबर ऑफ मोल बताओ। 1185.6 डिवाइडेड बाई 18। क्या क्या चीज चाहिए होती थी बताओ फिर से? इसका वेट और इसका वेट। नहीं, वेट तीनों का वेट है, इसके नंबर ऑफ मोल, इसके नंबर ऑफ मोल और इसकी, क्या तीनों की आ गई? तो सारी कंसंट्रेशन टर्म आ जाएंगे। लास्ट एक और बच गई, बताओ कौन सी? मोल फ्रैक्शन। क्या बच गया बेटा? हाँ, उससे और कैसे निकालेंगे, और उसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा, जो तुम बोलोगे भाई लिख लेंगे भाई। यही ले लो एक बार में, यूरिया का एक्वस सोल्यूशन है, किसका बेटा? चलो, यूरिया और H2, इसका क्या दे देते हैं? 0.2 ले लो, और ये कितना हो जाएगा? तो 0.8। किसी एक का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, यूरिया के एक्वस सॉल्यूशन में यूरिया का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.2। तो बचा हुआ किसका होगा? H2O का। 1 से माइनस कर दिया, आ गया? हो गया। फिर से वही तीनों चीजें निकालनी है। बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? x लिख लिया, डिवाइडेड बाई एक्स भी, तो यानी यूरिया का ऊपर और H2O का नीचे। बताओ क्या आएगा? कट जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। नंबर ऑफ मोल किसके? यूरिया। और नंबर ऑफ मोल किसके? बिल्कुल लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे? सोल्यूट। यहाँ पे क्या लिखोगे? सोलवेंट। और आगे क्या लिखोगे? श्योर? इसके नंबर ऑफ मोल, इसके 4, इसका वेट बताओ? 1 इंटू 60, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। कोई दिक्कत? नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, तो वेट कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन का वेट बताओ अब। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 2 3। कोई दिक्कत? डेंसिटी और दे दूं तो बोलो क्या आ जाएगी? वॉल्यूम। हमें क्या क्या टर्म चाहिए होती है फिर से बताओ? हमें वेट, हमें इसका वेट और इसका भी वेट, हमें इसका नंबर ऑफ मोल, इसका नंबर ऑफ मोल, और इसकी क्या सारी टर्म आ गई? तो फिर किसकी वेट कर रहे हो भाई? तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो कितना आसान है कंसंट्रेशन टर्म को सोल्व करना। तो फिर से बताते हैं, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म होती है वो सॉल्यूट के पर्सपेक्टिव से डिफाइन है। तो आपको चाहिए क्या? 3 चीज, सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। सोल्यूट की दोनों चीजें पता होनी चाहिए, वेट और नंबर ऑफ मोल। सॉल्वेंट का भी क्या पता होना चाहिए? वेट और नंबर ऑफ मोल। और सॉल्यूशन के बारे में दोनों चीजें पता होनी चाहिए, मास और उसकी सारी कंसंट्रेशन टर्म। कोई दिक्कत? आसान है? ठीक है। अगर स्पेसिफिक डेंसिटी का कोई क्वेश्चन आया तो आपको डेंसिटी पहले से मेंशन रहे। मालूम मैं दे देता हूं, कोई भी SO2 की डेंसिटी दे दी मैंने, किसकी बेटा? SO2। ये है 1.6 ग्राम पर ml मान लो। तो तुम्हें पता है इसको किससे डिवाइड करना है? वाटर की डेंसिटी से। 1 ग्राम पर ml कट जाएगा, आंसर तो हमेशा ही क्या रहेगा? सेम। आंसर विल बी सेम, बट लिखना क्या? विदाउट यूनिट। क्या लिखना है बेटा आपको? बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। कर लोगे बोलो इतना? चलो कुछ क्वेश्चन लिख दूं। ओके, सारी टर्म निकालनी है आपको। अच्छा एक काम करना, तुम सारी टर्म सोल्व करना, बस एक को छोड़ के। बताऊं कौन सी टर्म को छोड़ के? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। किस टर्म को छोड़ के? एक्चुअली उसमें दिक्कत क्या होता है, देखो ये सोल्यूट, सोलवेंट, सॉल्यूशन, तुम इसका वेट निकालते हो, इसका भी वेट और इसका भी, इसके नंबर ऑफ मोल, इसके भी नंबर ऑफ मोल, इसकी। उसमें प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कैसे लिखो? ऊपर किसकी वॉल्यूम आएगी और नीचे? प्रॉब्लम ये, सॉल्यूशन की तो वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम है नहीं है। इसकी वॉल्यूम कहां से? या तो दे दे या इसकी क्या दी हुई हो? डेंसिटी। तो एक टर्म और एक्स्ट्रा चाहिए होती है। ठीक है, ओके। चलो लिख लो क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन कर लोगे ना? बोलो अब हाँ या ना? पक्की बात है?
कोई भी कंसंट्रेशन टर्म दी हुई हो, क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। लिख लो, एक्वस सॉल्यूशन है NaOH का। किसका है बेटा? NaOH का। सबसे पहले इसका मोल फ्रैक्शन ही दिया हुआ 0.4। ओके, बाकी आपको पता ही है। इसकी डेंसिटी दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml। क्या क्या निकालना है बोलो? W/W, W/V, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ppm, ppb एंड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 2, फिर से एक्वस सॉल्यूशन ले लो। किसका? यूरिया। किसका बेटा? यूरिया का। ओके, इसकी स्मॉल m दी हुई है आपको 0.25। कितनी दी हुई है? 0.25। डेंसिटी दी हुई है 2 ग्राम पर ml। यूरिया का मास, मोलर मास लिख देता हूं बेटा 60। अच्छा, फॉर्मूला क्या? ये लो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो मोलैलिटी लिख दी, तो फिर से भाई सबसे पहले वेट बाई वेट बताना बेटा। फिर क्या बताना है? वेट बाई वॉल्यूम, मोलैरिटी, और क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन। सिर्फ यूरिया का बता देना, 1 से माइनस करो दूसरे का आ जाएगा। और क्या बच गया बोलो भाई? ppm और ppb। इतनी बार क्वेश्चन कर लो कि कमांड हो जाए, फिर घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? 2-3 बार लिख लोगे। एक बार हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि सर शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। नहीं, मैंने तुम्हें करके दिखाया। 1 मिनट नहीं लगती तीनों चीजों को लिखने में, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। और उसके बाद जो तुम मर्जी चाहो वो कर सकते। नेक्स्ट, नंबर 3, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। इसकी मोलैरिटी दी हुई है 2, इसकी डेंसिटी दी हुई है 1.5 ग्राम पर ml। इसके भी लिखा लो, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, स्मॉल m, मोल फ्रैक्शन, ppm, ppb एंड स्ट्रेंथ। सारी टर्म्स इसकी भी निकालो। यूरिया हो गया, ये भी हो गया, HCl भी हो गया। लिख लो एक्वस सॉल्यूशन H2SO4। इसका वेट बाई वेट दे देते हैं आपको, है ना? 49% W/W दी। क्या दिया है बेटा? W/W इसका। ओके, इसकी भी डेंसिटी दे देता हूं 1.15 ग्राम पर ml। इसका क्या निकालो भाई? वेट बाई वेट तो दिया है, तो वेट बाई बेटा वॉल्यूम, नेक्स्ट मोलैरिटी, स्मॉल m, मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट ppm, नेक्स्ट बेटा ppb। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्ट्रेंथ। सब निकाल दो इसका। ठीक है भाई, बस एक बार ये चारों क्वेश्चन ट्राई करना। सारी कंसंट्रेशन टर्म निकालनी है, 4 नहीं है, 5-5 कंसंट्रेशन टर्म है, तो भी आपको 20 बार सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी रेशियो में नहीं निकालेगा। सब कोशिश ये करो, किसमें निकालो बेटा? बोलो, पॉइंट्स में निकालने की कोशिश करना। ठीक है, एक अगर नोट लिख लो, वैसे तो लिखवाया नहीं, बता देता हूँ थोड़ा सा, बस लास्ट लाइन है। देखो, अपने एक चैप्टर था वो हट गया सिलेबस से, लेकिन फिजिक्स में भी काम आता है, केमिस्ट्री में। एक इक्वेशन होती है PV = 1/2। क्या होती है बेटा? आइडियल गैस की इक्वेशन कि वॉल्यूम जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है टेम्परेचर। देखो, जब तुम किसी चीज को गर्म करते हो तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? कि सर कैसे? मान लो कोई चीज सॉलिड है, कैसी है, तो वो लिक्विड की तरफ जाएगी तो वॉल्यूम क्या होगी? ज्यादा। लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पास, लिक्विड के दूर। दूध गर्म करते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाती है? उसकी इंक्रीज हो जाती है। जैसे टेम्परेचर कम हो जाता है वापस कम हो जाती है। हाँ, है ना? तो यानी जहां जहां वॉल्यूम की टर्म आएगी वो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म ऐसी हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और कौन कौन सी ऐसी हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। अब ध्यान सुनना, क्या वेट बाई वेट में कहीं वॉल्यूम आया? नो। क्या मोल फ्रैक्शन में कहीं आएगा? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल। ओके, क्या ppm में आएगी वॉल्यूम? क्या ppb में आएगी? क्या मोलैलिटी में आएगी? नहीं। तो ये सब क्या टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट, इधर बोलो, मोलैरिटी वॉल्यूम आती है? हाँ, कैपिटल M।
वेट बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आती है? हाँ, वेट बाई वॉल्यूम बोलो। हाँ, वॉल्यूम आ रही है। और क्या बच गया? स्ट्रेंथ। क्या बच गया बेटा? स्ट्रेंथ में आती है। तो अगर इन सभी में वॉल्यूम आ रही है तो किस पे डिपेंड करेंगी? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ओके। तो आज आपको एक डीपीपी मिली थी, सबसे पहले तो वो सोल्व करनी है बेटा। अपनी डीपीपी सोल्व करो, सोल्व करने के बाद उसको ग्रुप में मेरे पास भेजो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी सोल्व करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो चीजों को बार बार। ठीक है बेटा, समझ आया आज का लेक्चर? चलो ठीक है, थैंक यू बेटा।